Hello everyone, dear students. I am Chartered Accountant and Company Secretary Pawan Gahukar and welcome to CA Foundation. Welcome to Gandesh Commerce Classes GCC Pro for Professional Courses. Yes guys, Chartered Accountancy कोर्स में आपका स्वागत है. हम लोग फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करने जा रहे हैं. CA फाउंडेशन क्रैक कर लेने के बाद वी गो फॉर CA Enter and then finally we become a chartered accountant. Nevertheless, CA Foundation की बात करते हैं. Yes, we have 4 subjects: principles and practices of accounting, business laws and business correspondence and reporting, BCR English, more of business mathematics, logical reasoning and stats, business economics and business and commercial knowledge. Paper 4, business economics and business and commercial knowledge, which is for 100 मार्क्स. एंड इसमें का इस पेपर 4 का जो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज जो पार्ट है दैट विल बी टेकन केयर बाय मी. यस गाइस, हम लोग ये पेपर 40 मार्क्स का बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज पार्ट केटर करेंगे एंड आई विल मेक श्योर दैट योर एक्सपीरियंस इज फन लर्निंग. यस, I am a fellow chartered accountant. I am a licentiate company secretary. I have a diploma in information system audit. I'm also a lawyer and postgraduate in commerce. I've been teaching since 2011. It's been almost 10 years and I've taught more than 20,000 students. मेरे बारे में हम बात नहीं करेंगे आज ज्यादा. We will talk about business and commercial knowledge और हम लोग इसमें कौन से एरियाज कवर करने वाले हैं. इन फर्स्ट प्लेस आपको ये एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से पढ़ाऊंगा ही नहीं मैं सब्जेक्ट. मैं आपको 40 मार्क्स में से हम लोग 35 मार्क्स आसानी से स्कोर कर लेंगे. सारे क्वेश्चंस हमारे नोट्स में से आएंगे. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. ऑलराइट, दिस पेपर इज एमसीक्यू बेस्ड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड पेपर है. ये आप तुक्के नहीं लगा पाओगे क्योंकि 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है. 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है. बट गाइस, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज हमको पढ़ना ही उस पर्सपेक्टिव से नहीं है कि ये पढ़ाई है. वी हैव टू स्टडी इट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. हमको ये नॉलेज होना ही चाहिए, नहीं तो हम करियर कैसे बनाएंगे. सो गाइस, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता क्या है? व्हाट डू वी डू एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? व्हेन यू क्वालिफाई एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बेसिकली आपसे उम्मीद की जाती है दैट यू आर अ मल्टीटास्कर. You are expected to be good at accounts, you are expected to be good at finance, you are expected to be good at taxation, you are expected to be good at audit, you are expected to be good at costing, you are expected to be good at management, you are expected to be good at strategies, you are expected to be good at business and commercial knowledge, you are expected to be good at business economics also. ये ना सर हमसे 50 चीजों की उम्मीद की जा रही है. Yes, because you are expected to be a total business solution. Yes guys, इतने रिगरस कोर्स को 3 लेवल पे पढ़ने के बाद हमें इतना सारा नॉलेज आ जाता है. फाउंडेशन लेवल, इंटर लेवल, फाइनल लेवल, बीच में 3 साल का आर्टिकलशिप करने के बाद हमें इतना सारा नॉलेज आ जाता है कि डेफिनेटली वी लैंड अप बीइंग अ टोटल बिजनेस सोल्यूशन. और इसलिए पैकेजेस भी काफी अच्छे होते हैं. चलो, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, इसके चैप्टर्स के बारे में मैं आपको बताने के लिए आया हूं. इस सब्जेक्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, हम लोग नोट्स कैसे देने वाले हैं, क्लासेस लाइव होने वाली है, all those things I'm gonna cater. So there are total 6 chapters. The first one is BCK, the introduction, business का introduction. बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में कैसे लोगों ने बिजनेस खड़ा किया है. आप जब बिजनेस को कंट्रीब्यूट करेंगे कल जाके सीए बन के, तो आपने कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, ये सारी चीजें हमें ये चैप्टर बताता है. इसमें छोटी छोटी स्टोरीज बताऊंगा आपको. और हमारी सबसे प्रोमिनेंट स्टोरी होगी कि बाबा रामदेव जी ने कैसे स्ट्रैटेजी यूज करके एक प्रोडक्ट लॉन्च किया. डिस्कस करेंगे हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 1, दैट इज द इंट्रोडक्टरी चैप्टर. जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, तो चाहे आप जॉब करो या प्रैक्टिस करो या खुद अपना बिजनेस करो, यू विल लैंड अप हेल्पिंग अ बिजनेस. इस बात को दिमाग में फिट करिए. हम लोग एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस को ही हेल्प करने वाले हैं. हम किसी और के काम के हैं ही नहीं. हम लोग डायरेक्टली बिजनेस को हेल्प करने वाले हैं. उस पर्सपेक्टिव से आपने समझनी है
आपको समझना पड़ेगा इस सिलेबस को, उस पर्सपेक्टिव से आपको समझना पड़ेगा इस सिलेबस को। मूविंग अहेड, द सेकेंड चैप्टर इज बिजनेस एनवायरनमेंट। अ बिजनेस कैन नॉट फंक्शन इन आइसोलेशन। बिजनेस खुद से आइसोलेट होके काम नहीं कर सकता, उसको कोरोना का इंपैक्ट समझना पड़ेगा, उसको कंपटीशन का इंपैक्ट समझना पड़ेगा, उसको सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स का एनालिसिस करना पड़ेगा। That's our second chapter. You have to understand the environment of the business is hostile. It's a little complex now. There are so many things that go against the business. You have to consider all those factors as well while running the errands of the business. All right, guys, business environment में काफी सारा analysis भी हम लोग discuss करने वाले हैं. Followed by the very third chapter, business organizations. कुछ brands आपको पता भी होंगे, जैसे Do you know this brand by any chance? पता ही होगा, आपने बिल्कुल इस ब्रांड को देखा होगा। बट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचपी? आपके घर पे एचपी का प्रिंटर होगा, लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, डेस्कटॉप होगा, कुछ ना कुछ तो एचपी का जरूर होगा, लेकिन हमें फुल फॉर्म तक नहीं पता। गाइस, द थर्ड चैप्टर दैट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, हमें काफी सारे बिजनेसेस जैसे एयरटेल, टाटा, विप्रो, वॉलमार्ट, ओएनजीसी, आईटीसी, नेस्ले, एप्पल, एयरटेल, इन सब के बारे में बताती है, जिसके बारे में हमने सुना है, लेकिन ये परफॉर्म कैसे करते हैं, यहां पर इनका हेडक्वार्टर्स कहां है, कौन इनके सीईओज हैं, इनकी सक्सेस स्टोरीज क्या है, ये सारी इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं हमारा विप्रो। विप्रो इट्स एन आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जायंट टुडे एंड इट इज स्प्रेड अक्रॉस वर्ल्ड। सिर्फ इंडियन कंपनी बन के नहीं रह गई है, महाराष्ट्र के एक छोटे गांव से ये बिजनेस स्टार्ट हुआ है। और विप्रो का पहला बिजनेस, आज तो सॉफ्टवेयर जायंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स जायंट है, लेकिन इन्होंने बिजनेस पाम ऑयल से स्टार्ट किया था। विप्रो की सनफ्लावर ऑयल, पाम ऑयल से आईटी जायंट कैसे बना, ये सारी स्टोरी हमें थर्ड चैप्टर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पता चलने वाली है। मूविंग अहेड विद द फोर्थ चैप्टर, इट्स बेसिकली अबाउट हम हमेशा पूछते हैं ना, भारत सरकार क्या करती है हमारे देश के लिए, इंडिया के लिए क्या करता है। ये इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट कैसे पॉलिसीज बनाती है, कौन सी पॉलिसीज बनाती है जिससे बिजनेस ग्रो होगा। कोरोना में भी हमने देखा, थोड़ी वॉर की भी सिचुएशन है, और पूरे दुनिया में ये बहुत ज्यादा फेमस है। मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, चाइना चाइना चाइना। परेशान हो गए हम लोग ये देख देख के, ये सुन सुन के। इसके खिलाफ इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ किया है, बता सकते हो मुझे? क्या मेड इन चाइना के खिलाफ इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ किया है? जी हां, हमने भी एक नई पॉलिसी बनाई है, मेक इन इंडिया। यस गाइस, मेक इन इंडिया, ये हमारे एंड से गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि इंडिया में बिजनेसेस ग्रो करे। स्पेशली कोरोना के बाद इसको तो और इंपेटस मिल चुका है। ऐसा नहीं है कि हमने ये 2020 में ही, ये पॉलिसी हमने 2020 में ही नहीं अडॉप्ट की है, हमारा ये 2015 से ही प्लानिंग चल रहा था। बट गाइस, यस, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू एन एग्जांपल कि हाउ गवर्नमेंट पॉलिसाइजेस थिंग्स कि इंडिया के बिजनेस को हेल्प हो जाए, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर ग्रोथ ऑफ बिजनेस। तो ये हुआ पॉलिसी, ये हुआ डिसीजन मेकिंग, ये हुआ एक प्लान ऑफ एक्शन कि गवर्नमेंट क्या करने वाली है। लेकिन 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 कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी होनी चाहिए जो गवर्नमेंट को बूस्ट करे। ना ना ना, गवर्नमेंट को तो बूस्ट मिलता ही रहता है टैक्स के पैसों से। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी होनी चाहिए जो बिजनेसेस को बूस्ट करे, बिजनेसेस को। ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस का मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस को बूस्ट करने में हेल्प करे। जैसे बैंक्स को बूस्ट करने के लिए हमारे पास आरबीआई है, स्टॉक एक्सचेंज को बूस्ट करने के लिए हमारे पास सेबी है, इंश्योरेंस बिजनेस को बूस्ट करने के लिए हमारे पास इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कंपटीशन को मैनेज करने के लिए हमारे पास कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन। अब जितना भी आप लोग 12th की पढ़ाई कर चुके हो, 11th 12th पढ़ चुके हो, बचपन से थोड़ा बहुत आपने स्कूल डेज में भी इकोनॉमिक्स पढ़ा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो पिक्चर है क्या डिपिक्ट करता है? दिस पिक्चर डिपिक्ट्स व्हाट? दिस पिक्चर डिपिक्ट्स दैट इंडिया
is an agricultural country, it's an agrarian economy. इसका मतलब अगर हमको इंडिया को बूस्ट करना है तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करना पड़ेगा, हमारे रूरल एरियाज को बूस्ट करना पड़ेगा. थोड़ा दिमाग लगाते हैं अब. जस्ट मेक अ वाइल्ड गेस. आप लोग भी पढ़े लिखो, 12th ये काफी क्वालिफिकेशन होती है ये. इवन इफ यू आर इन 12th ये काफी अच्छी क्वालिफिकेशन होती है. टेल मी द हाउ मेनी विलेजेस इन इंडिया. जस्ट मेक अ वाइल्ड गेस. सोचना तो पड़ेगा ना. ऐसी नॉलेज एब्जॉर्ब नहीं होगा. तुम सुन लोगे मेरी क्लास, तुम समझ भी लोगे मेरी क्लास, लेकिन क्लास एब्जॉर्ब तभी होगी जब आप सोचेंगे. टेल मी कितने विलेजेस हैं इंडिया में? नो कितने विलेजेस है? थोड़ा समय देता हूं मैं आपको. है कितने विलेजेस इंडिया में? द नंबर ऑफ विलेजेस इन इंडिया, द नंबर ऑफ, हमारी कंट्री ही एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है. द नंबर ऑफ विलेजेस इन इंडिया इज 6,49,481 से ऑलमोस्ट 6.5 लाख गांव है इंडिया में. ऑलमोस्ट 6.5 लाख गांव है. 6.5 लाख, दैट्स अ ह्यूज नंबर. अच्छा ये कितना बड़ा है आपको और समझाने की कोशिश करता हूं मैं. हाउ बिग दिस नंबर इज, लेट्स कंपेयर इट विथ हाउ मेनी सिटीज डू वी हैव इन इंडिया. लेट्स कंपेयर इट विथ दिस. हमारे पास सिटीज कितनी है? तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास सिटीज कितनी है, तो वी हैव ओनली 4,000 सिटीज. सो गाइस जब हम लोग 4,000 को कंपेयर करते हैं, जब हम लोग 4,000 को कंपेयर करते हैं 6,50,000 से, तो गाइस रेशियो नहीं निकल रहा है. इट्स अ ह्यूज नंबर. तो एट द एंड ऑफ द डे सिटीज तो डेवलप हो ही रही है अपने पेस पे. वी हैव टू वर्क फॉर डेवलपिंग द एग्रीकल्चरल सेक्टर. वी हैव टू डेवलप द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया सो दैट इंडिया डेवलप्स. तो सर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्रीकल्चर बिजनेस को, जो रूरल एरियाज को बूस्ट देने के लिए बनाए? एनी गेसेस? यस गाइस, दैट्स NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. इसके बारे में पढ़ेंगे, NABARD के बारे में पढ़ेंगे, RBI के बारे में पढ़ेंगे, SEBI के बारे में पढ़ेंगे, CCI के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ऑर्गेनाइजेशन विच कंट्रीब्यूट्स और गिव बूस्ट टू द बिजनेस. ये हमारे 5 चैप्टर हो गए. उसके बाद द 6th चैप्टर इज अबाउट द टर्मिनोलॉजीज. जब आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे होते हो, इंटर में जाने के लिए कुछ टर्म्स आपको ऑलरेडी आनी चाहिए बिजनेस से रिलेटेड. वो कुछ टर्म्स बैंकिंग से रिलेटेड हमें आनी चाहिए. जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, बैंकिंग से रिलेटेड हमें सारी टर्म्स आ जानी चाहिए. ठीक है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, ये हमें आने चाहिए. हमसे उम्मीद की जाती है हम उनको ये नॉलेज देंगे. नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, हमें ये नॉलेज आना चाहिए, हमसे उम्मीद है BCK में ये नॉलेज, ये टर्मिनोलॉजीज बैंकिंग की केटर हो जाएगी. कैन एनीवन बाय और सेल शेयर्स इन अ स्टॉक एक्सचेंज? क्या कोई भी खरीद सकता है? कोई भी? जी नहीं. हम खरीद सकते हैं, लेकिन हमको जाना एक ब्रोकर के थ्रू पड़ेगा, एक एजेंट के थ्रू ही पड़ेगा. इसका भी डेफिनेशन हमने सीखना है. अब सारी टर्मिनोलॉजी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंस, स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड भी हमारे सिलेबस में है. द 4th चैप्टर, इसके अंदर 4 सेक्शंस हैं. पहला बैंकिंग, दूसरा स्टॉक मार्केट, फाइनेंस मार्केट, कमोडिटी मार्केट, एंड द 3rd वन इज मार्केटिंग. मार्केटिंग को लेके एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा नॉलेज बहुत पुअर होता है. एटलीस्ट टर्मिनोलॉजीज तो लेके जाए हम लोग इंटर में, इसकी उम्मीद की जाती है. जैसे आपके डैड की जो पहली कार होगी वो डेफिनेटली मारुति 800 होगी. जो सेकंड कार जो होती है वो भी मारुति का ही होता है, वैगनआर. पापा अपग्रेड करते हैं, फिर भी स्विफ्ट पे ही अपग्रेड करते हैं, और अपग्रेड करते हैं तो स्विफ्ट, ठीक है, डिजायर लेते हैं, नहीं तो सियाज खरीदते हैं वो. इन सब में कॉमनलिटी क्या है? इन सारी कार्स में कॉमनलिटी क्या है? कॉमनलिटी ये है कि ये सारी मारुति सुजुकी की कार्स है. लेकिन ये ऐसा क्यों करते हैं? हमारे डैड सुजुकी को क्यों चिपक जाते हैं? ऐसी क्या खास बात है मारुति सुजुकी में? कोई टर्मिनोलॉजी है, कोई कंसेप्ट है? BCK के मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, सो गाइस, दीज आर द थिंग्स दैट हैव नेवर बीन कंसिडर्ड
इन स्टडीज हम लोग पढ़ाई को सिर्फ डेफिनेशन को लर्न करने के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं. बीसीके इज फन एंड इफ नॉट आई विल मेक श्योर दैट इट इज फन. या हम लोग प्रोडक्ट देख के खरीद लेते हैं या फिर प्रोडक्ट देखने के बाद धीरे से उसका कुछ निकालते हैं प्रोडक्ट में से. ऐसा करके कुछ निकालते हैं हम लोग उस प्रोडक्ट में से. जी हां, हम लोग एक बार प्राइस टैग चेक जरूर कर लेते हैं. एक बार हम लोग प्राइस टैग चेक जरूर कर लेते हैं और फिर चिल्लाते हैं, भाई लूट रहे हो तुम तो, इतना महंगा. किस टाइप का कस्टमर है ये नहीं पता. मार्केटिंग की टर्म में पढ़ाऊंगा हमारे सिलेबस में. ये जो मिनरल वाटर, दिस इज द मिनरल वाटर, बिस्लेरी का ही मिनरल वाटर है. 500 ml मिनरल वाटर 50 रुपए का मिलता है. 500 रुपए का 500 ml मिनरल वाटर 50 रुपए का पीवीआर में मिलता है, नॉर्मल दुकान में मिलता भी नहीं है. ऐसा क्यों? क्या कंसेप्ट है ये? ऐसा क्यों होता है? कंपनी क्या स्ट्रेटजीज लगा रही है, क्या दिमाग लगा रही है? व्हाट्स द मार्केटिंग एजेंडा? वी शैल डिस्कस अगेन इन आवर सिलेबस बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज. तो ये सारा एक ओवरव्यू था बीसीके का जो मैंने आपको दिया. ये सारे स्कीम ऑफ चैप्टर्स है. सारे चैप्टर्स अल्ट्रा इंटरेस्टिंग है और अगर नहीं तो पवन गहूकर आपके लिए बना देगा, जीसीसी प्रो आपके लिए बना देगा. जो स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड करूंगा वो आईसीआई से इंस्पायर्ड होगा. आपकी एग्जाम पूरी तरीके से मेरे ही नोट्स में से आएंगे. These are my notes for business and commercial knowledge. सारे इट इज ठीक है, इंस्टीट्यूट की स्टडी मॉड्यूल से आपको सारी चीजें मिल जाएगी. मैं आपको ये नोट्स दूंगा और आपने अब तक जो 16-17 मिनट में देखा है, आपने जरूर महसूस किया होगा दैट द प्रेजेंटेशंस आर वेरी वेरी पावरफुल. हाईली रिसर्च्ड पावरफुल प्रेजेंटेशन की हेल्प से whatever is written in my study material आपको याद हो जाएगा. This is what the strategy is, ताकि आप बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में अच्छा करें और ये सारे कंसेप्ट्स यूज भी करें, ये सारे कंसेप्ट्स यूज भी करें बिजनेस वर्ल्ड में व्हेन यू क्वालिफाई. हमारी जो क्लासेस होगी वो ऑनलाइन होगी, लाइव होगी, तो मोस्टली सारे डाउट्स तभी के तभी सॉल्व हो जाएंगे. लेकिन अगर सर जब मैं सेल्फ स्टडी करता हूं तब मुझे डाउट आएगा, उसका क्या करेंगे? कोई बात नहीं. जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं और तब आपको डाउट आया तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं. मैं आपको 4 to 5 आवर्स के अंदर जरूर आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा. आई विल टेक 4 to 5 आवर्स. अगर नहीं तो तुरंत भी सॉल्व हो जाएगा. अगर काफी लोग इंस्टाग्राम यूज नहीं करते क्योंकि वो लो प्रोफाइल रहना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स आई विल बी अवेलेबल टू यू एट इंस्टाग्राम insta_PAVANN. यहां पे आप डीएम कर सकते हैं. और अगर बाकी कोई भी क्वेरी है, टीम जीसीसी प्रो इज देयर टू हेल्प यू. ऑलराइट, सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ business and commercial knowledge. All right, thank you so much for this wonderful opportunity to have a patience hearing. That was all from the perspective of business and commercial knowledge. All right, so that's it from my end. I'm Pawan Gahukar signing off from this introductory video of business and commercial knowledge. See you in the BCK class. Again, would love to welcome you in the most prestigious commerce course of India, चार्टर्ड अकाउंटेंसी. नाम के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट लगाने की खुशी कुछ और होती है. थैंक यू सो मच. सी यू इन द लेक्चर. बाय बाय.